ओपन हाउस है हमारा ऑफिस में, आप कभी भी पधारें, कोई भी पॉइंट पे आए, किसी भी विषय पे आए, मैं चर्चा के लिए हाजिर हूँ और ज़रूर करूँगा। और आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट बोले, इसीलिए मुझे स्पेसिफिक जवाब देना पड़ा, वरना मैं इस बात को नहीं करता, बिल्कुल नहीं। प्लीज 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 चेयर पर बैठ करना बोलो, रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, प्लीज नो, प्लीज प्लीज आपस में बात ना करें आप, प्लीज। माननीय मंत्री जी प्लीज प्लीज आपस में बैठकर बात ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर सभापति महोदय, प्लीज मान्यवर सभापति महोदय, प्लीज। रेलवे एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी बात के अलावा कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। माननीय सभापति महोदय, रेलवे एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्लिगेशन है। प्लीज, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्लिगेशन है। साथ ही साथ रेलवे से ये भी अपेक्षा की जाती है कि ये कॉमर्शियली भी वायबल हो। ये दो जो बड़े कंस्ट्रेंट हैं, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स के बीच में कैसे रेलवे को आगे ले जाना है, मैं उस पे अगले करीब 10-1 मिनट तक उस विषय पे रहूंगा। माननीय सभापति जी, आज भारतीय रेलवे करीब 800 करोड़ पैसेंजर्स साल में लेके जाती है। 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, कई पैसेंजर्स एक से अधिक बार ट्रैवल करते हैं, तो 800 करोड़ पैसेंजर्स पे आज हम लोग हैं। कई वर्षों तक हम लोग करीब 1,000 मिलियन टन के आसपास थे। पिछले 4-5 वर्षों में बहुत इसमें मेहनत हुई, काम हुआ और 1200 पे आए। 1200 के बाद में इस बार हम अंदाजन है करीब 31 मार्च तक हम लोग 1400 मिलियन टन पे पहुंचेंगे। ये भी अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि विश्व में केवल 3 देश हैं, यूएस, रशिया और चाइना, जो कि इतनी बड़ी, जो माननीय एलओपी साहब ने भी चर्चा की थी, जो इस इतनी बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई करते हैं, फ्रेट कार्गो कैरी करते हैं। हम लोग करीब अब टॉप 2 में रहेंगे 1400 के बाद में, 1400 को क्रॉस करने के बाद में। करीब 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और करीब 2,40,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट है। 1 करोड़ का करीब रेल परिवार है। इसको अगले 10 वर्षों में जो हमारे देश की एस्पिरेशंस है, हमारे नागरिकों की एस्पिरेशंस है, भारतीय जनता की जो एस्पिरेशंस है, हमारे आने वाली जनरेशंस की जो एस्पिरेशंस है, इसको अगर पूरा करना तो हमको आने वाले 10 वर्षों में टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 800 करोड़ से 1000 करोड़ पैसेंजर्स पे जाएं हम लोग। 1400 मिलियन टन से 3000 मिलियन टन पे जाने का एस्पिरेशन लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो हम कभी भी पैसेंजर्स की जो प्राइस है, पैसेंजर का फेयर है, उसको क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कार्गो को हमें कम से कम 2 गुना 2.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेट चार्ज नहीं, अमाउंट, वॉल्यूम। करीब 3.5 लाख करोड़ रेवेन्यू पे पहुंचना पड़ेगा और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल करना पड़ेगा, तभी जाके इस देश की एस्पिरेशंस को हम लोग मीट कर पाएंगे। इस सब को करने के लिए सबसे पहले इस सब को करने के लिए आज क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स अगर आज हम लेंगे तभी जाके इसके रिजल्ट्स आने वाले 2-3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में आने लगेंगे। सबसे पहला यात्रियों की दृष्टि से, आम हमारे भारतीय जनता की दृष्टि से, आम नागरिकों की दृष्टि से सबसे पहले क्या? सबसे पहले स्टेशंस। आपने देखा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, 2014 से पहले किस तरह की गंदगी रहती थी। आज किसी भी स्टेशन पे जाए, जो भी माननीय सांसद मिलते हैं मेरे से, सभी कहते हैं, मानते हैं आज सफाई है। और सफाई के पीछे कई चीज़ें, एक तो साफ सफाई, स्टेशंस में कई तरह के परिवर्तन, बायो टॉयलेट्स, करीब 2.5 लाख से ज़्यादा बायो टॉयलेट्स लगाना, इस तरह के कई सारे प्रयास हुए। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल, हमें किसी बाहर के मॉडल को तो लाके या थोप नहीं सकते, हमें अपनी ज़मीन के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना खुद का एक मॉडल डेवलप करना होता है। 2 स्टेशंस बहुत सफल तरीके से वर्ल्ड क्लास बने, गांधीनगर और रानी कमलापति। अब उससे जो लर्निंग्स मिली है, उन लर्निंग्स से, उनसे जो सीखने को मिला, उससे हम कैसे आगामी वर्षों में, आगामी महीनों में 40, 50, 60 स्टेशंस किस तरह से ले और उससे एक
इस तरह से जो रैपिड कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है उसको हम जल्दी से जल्दी सीखें और स्टेशन अपने शहर का एक केंद्र बने। स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए ना हो बल्कि साथ ही साथ शहर के अंदर जितने लोग हैं उनके लिए भी हो, एक आने जाने की जगह हो, अच्छे रेस्टोरेंट्स हो, उसमें इस तरह की व्यवस्था बने कि उस शहर की जो खास चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी उस स्टेशन पे उपयोग करने को मिले और आने जाने वाले पैसेंजर्स उसका उपयोग कर सके। इस सब धारणा को लेके एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का इस बार बजट में अनाउंसमेंट किया गया है। उस पर ऑलरेडी काम चालू हो गया है। करीब हर एक जोनल रेलवे में एक स्टेशन को भी पायलट के तौर पे लिया जा रहा है और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं देश भर से। हमारी जो यूनिक डाइवर्सिटी है, जिस डाइवर्सिटी को हम सब सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह का हाउस जो देश के विभिन्न कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, इस डाइवर्सिटी को प्रोपेगेट करने का एक तरीका है। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स हुई, फिर एतिको पक्का टॉयज़ हुए विशाखापट्टनम के, हैंडलूम साड़ीज़ हावड़ा में, असमीज़ गमछा, आपके तिरुपति कलमकारी साड़ी, सिल्वर एंड स्टोन ज्वेलरी ऑफ जलेश्वर उड़ीसा के नॉर्दर्न पार्ट में, राजकोट का टेराकोटा, कई तरह की, कोटा में कोटा की डोरिया टेक्सटाइल, बिलासपुर का डोकरा बेल मेटल, इस तरह से कई सारे, जयपुर का सांगनेरी प्रिंट, कई तरह के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टेशन पे लाके आने जाने वाले यात्री भी उसकी उपयोग करें और साथ ही साथ उस स्टेशन के माध्यम से अपने शहर की एक डाइवर्सिटी को दिखाने का भी मौका मिले। तो ये पैसेंजर्स की दृष्टि से